Hello friends, I am Dr. Shubha Mehra, Assistant Professor in Department of Science in Biani Girls College. आज हम यहाँ बात करेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। बैक्टीरियल फ्लैजिला क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के चारों तरफ, बैक्टीरिया की सरफेस पे। उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको कीमोटैक्सिस जो मैकेनिज्म होती है बैक्टीरिया में, वो मेनली किससे होती है, बैक्टीरियल फ्लैजिला के थ्रू। तो फ्लैजिला आर द वाइप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दैट अलाउड बैक्टीरिया टू मूव थ्रू देयर environment. They are essential for bacterial survival, allowing them to find food, escape from the predators and colonize new habitats. About the bacterial flagella, these are long, thin, whip-like structure that extend from the bacterial cell surface. And why bacterial flagella are essential? Because they are needed for the survival of bacteria. क्योंकि बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है उस वो क्या करता है, फ्लैजिला मूव करवाता है टूवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स, अवे फ्रॉम द टॉक्सिन्स एंड थ्रू एनवायरमेंट्स विथ वेरिंग फिजिकल कंडीशंस जो होगी उससे भी ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को फर्दर उससे सर्वाइव करने के लिए उसको जो है उसको प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसके सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाए। और जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है उसके नंबर के हिसाब से जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो 4 तरीके का होता है। दैट कैन बी मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो ओनली एक पोल पे होगा और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ही हम ये बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके का हो सकता है। तो मोनोट्राइकस जो होता है उसमें सिंगल फ्लैजिला होता है जो कि पोल पे होता है। उसके बाद होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है इस तरीके से एक ही पोल पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। नेक्स्ट उसके बाद होता है टाइप, उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, जो फ्लैजिला होगा वो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे नंबर ऑफ जो फ्लैजिला होंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस कैसा होगा, जिसमें कि पेरिफ्री पे बहुत सारे जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पेरिट्राइकस फ्लैजिला। तो दिस इज मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरिट्राइकस काइंड ऑफ फ्लैजिला जो कि पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो स्ट्रक्चर है जैसे बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ फ्लैजिला हो सकते हैं या सिंगल फ्लैजिला भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर एक फ्लैजिला में मेन पार्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी कहाँ पे होगी, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके आसपास का जो एरिया होगा जो कि जिसमें कि फ्लैजिला जो है एंकर्ड रहेगा, उसके अंदर रहेगा वो। उसके बाद उसके एक बीच में एक हुक प्रेजेंट होता है। हुक क्या है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फ्लैजिला जो फिलामेंट है वो क्या करता है, मेनली उसको मूवेबल जो होता है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपोज्ड ऑफ मेनली फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। तो मेन इसके 3 पार्ट है स्ट्रक्चर में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का जिसमें कि अलग अलग रिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक बेसल बॉडी बनाएगी। जो पूरी एक बेसल बॉडी है उसमें अलग अलग रिंग्स होगी, बीच में ये हुक है और एंड में जो है वो क्या है, फिलामेंट, जो कि किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। 15 to 20 नैनोमीटर क्या है ये इसकी डायमीटर होता है। बीच में हुक होता है। हुक क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है जो कि इसकी रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी में मेन 4 तरीके की रिंग होती है, एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग एंड सी रिंग। सबसे पहले एल रिंग जो होगी वो बेसिकली लिपोपॉलीसैकेराइड की जो पार्ट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, उस वाले पार्ट में जो रिंग होती है उसको एल रिंग कहते हैं। उसके बाद जो पी रिंग है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है बैक्टीरिया के सेल वॉल में उसमें जो प्रेजेंट होती है रिंग उसको पी रिंग कहेंगे। एमएस विल बी मेम्ब्रेन एंड सुप्रा मेम्ब्रेनस रिंग जो कि इन बिटवीन होगी साइटोप्लाज्म के और
किसके, सेल वॉल के। लास्ट होगी सी रिंग। सी रिंग जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है। तो इस तरीके से 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। और इन एमएस रिंग और सी रिंग के आसपास क्या होता है, मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलरली प्रोवाइड कराते हैं मोबिलिटी टू द बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब ये रोटेट करते हैं इनसे जो है फ्लैजिला का रोटेशन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये मोड प्रोटीन्स है, मोड प्रोटीन ए एंड मोड प्रोटीन बी दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला, इसमें हमने बात की एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग एंड सी रिंग की। तो ये होती है स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर फ्लैजिला की। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो वर्क करता है और बैक्टीरिया जो है स्विम कर पाता है टूवर्ड्स और अवे द पर्टिकुलर रिपेलेंट और अट्रैक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से मोट प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, मोट ए प्रोटीन एंड मोट बी प्रोटीन। यहाँ पे ये जो प्रोटीन क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ये जो एमएस रिंग है और सी रिंग है इनके साइड में लगे होते हैं। और जब आउटर एनवायरनमेंट में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है तो ये प्रोटॉन जो है अंदर की तरफ एंटर करेंगे और जैसे ही ये एंटर करेंगे इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो दोनों ही तरीके के मोड प्रोटीन है ये इसमें इसकी हेल्प करेंगे फ्लैजिला की। और जैसे ही इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होगा, ये फ्लैजिला जो है घूमना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे हुक और फिलामेंट जो है वो भी आपस में घूमेगा और जो ये बैक्टीरिया है वो पर्टिकुलरली स्विम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, फ्लैजिला का जो इनर पार्ट है उसमें जो प्रोटीन्स है बेसिकली मोड प्रोटीन ए एंड मोड प्रोटीन बी जो कि मोटर प्रोटीन्स है, ये हेल्प करते हैं पर्टिकुलरली बैक्टीरियल फ्लैजिला के फंक्शन के लिए। अब फ्लैजिला के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं और फ्लैजिला की वजह से बैक्टीरिया जो है क्या क्या काम कर सकता है। पहले तो रन, जैसे कि फ्लैजिला जो है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। तब क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया जो है या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या जो कोई भी एक जैसे कोई रिपेलेंट है उससे दूर जाना हो तो अवे मूव करेगा। दूसरा टम्बलिंग जो है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो ये टम्बलिंग करेगा। तीसरा कीमोटैक्सिस जो इसका मेन पार्ट है। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, कोई भी केमिकल अगर है बैक्टीरिया के सराउंडिंग में उसके आसपास से जब अगर बैक्टीरिया को कोई केमिकल है उसको कंज्यूम करना हो तो उसकी तरफ अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस होगी और अगर कोई रिपेलेंट है उससे दूर जा रहा है तो नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहलाएगी। तो ये कुछ फंक्शंस है जो फ्लैजिला के जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है स्विम करता है और बैक्टीरिया जो है वो मोटिलिटी शो करता है। और इसके अलावा क्या रोल है, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस करेगा। बैक्टीरिया डिटेक्ट केमिकल सिग्नल्स थ्रू द रिसेप्टर ऑन द सेल सर्विस। बैक्टीरिया जो है इसको सेंस करेगा और सेंस करने के बाद जो है वो पर्टिकुलरली कोई भी एक्शन जो है वो शो करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी फ्लैजिला का मेन रोल है। इसमें जो है बैक्टीरिया पर्टिकुलरली रोटेशन करके केमिकल्स के टुवर्ड्स जो है मूव करेगा। इसके अलावा डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ अट्रैक्टेंट्स होते हैं, कुछ रिपेलेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरिया या तो उसकी साइड मूव करता है और ये अवे मूव करता है। ये भी जो मेन काम किसका है, फ्लैजिला से ही किया जाता है। तो इस तरीके से फ्लैजिला जो है मेन रोल प्ले करता है बैक्टीरिया का के जो वर्क है उसमें, बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट को सेंस करने में, बैक्टीरिया के कीमोटैक्सिस में। तो ये सारे रोल्स जो है मेनली किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द गुरु KPO।